बैठो यहाँ पे और खबरदार जो इस कमरे से बाहर निकली तो ताले तोड़ दूंगा। आपको तो ना जब देखो बस मेरी गलती नजर आती है। आखिर मैंने गलत किया ही क्या है? मैंने तो सिर्फ देव और नेहा की भलाई के बारे में सोचा। बंद करो ये नाटक, बंद करो। राधा रानी, तुमने कभी अपने अलावा किसी का फायदा नहीं चाहा और ना कभी चाह सकती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस घर में, इस परिवार के लिए अगर तुमने एक भी मुसीबत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नालायक बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। छोटी मोटी बात नहीं है ये, तुझे पता भी है तूने क्या कहा है? भाई, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। माँ, सच तो ये है कि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया पहले। ये बहुत अलग फीलिंग है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और शादी? हाँ माँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा था, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। कितनी बड़ी गलती करने वाली थी मैं। नेहा, बेटा रणवीर ने शादी के लिए पूछा और तूने हमें बताया भी नहीं। वही तो माँ, पता नहीं, मैं कंफ्यूज थी। भाई, मुझे लगा कि जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है वो शायद इसीलिए कि मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। शायद रणवीर अलग नहीं है, बस पहले वो इंसान है जिनसे मैंने बात की है। लेकिन माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अलग है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। हाँ बेटा, रणवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक दिल है। पर बेटा, क्या तू शादी का मतलब जानती है? शादी मतलब वो दिन नहीं जिस दिन तो इस घर से विदा होगी। शादी तो उस दिन के बाद शुरू होती है। सारी उम्र एक इंसान के साथ उसकी होकर रहना आसान नहीं होता। कई सारी मुश्किलें आती हैं, कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। सफर लंबा होता है तो जाहिर है पति और पत्नी के बीच में कई बार मनमुटाव भी होते हैं, पर ये सब कुछ पति और पत्नी एक दूसरे को समझकर साथ साथ निभाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सब तो कर लेगी। पर माँ का मन है तो डरता है। बस क्या तू ये सब करते हुए अपने आप को खुश रख पाएगी? माँ, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ रणवीर है। बाकी आप लोग भी आपस में एक बारी बात कर लो। दी, मैं आपके लिए ना बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने लिए बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे शॉपिंग करने का चांस मिलेगा, तो मैं तो आज से शॉपिंग शुरू कर दूंगी। रोका, सगाई, शादी, विदाई, संगीत, मेहंदी, ये। पर दी, आपको ना अपनी लव स्टोरी की सारी डिटेल्स हमें बतानी पड़ेगी। हाँ दी, अब ये बताओ कि रणवीर जीजू ने आपको प्रपोज कब किया, कैसे किया? आई मीन डेट हुई, क्या क्या हुआ? शट अप निकी, कुछ भी बोलती रहती है। वैसे रणवीर जीजू हैं कैसे? बताओ। सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से कुछ कहना है। ज्यादा नहीं जानता मैं माँ, बस इतना पता है कि रणवीर किसी बड़े घर से नहीं है, बहुत साधारण घर से। नेहा को इन
सब चीजों की आदत हो गई है। तूने रोका क्यों नहीं उसे? टोका क्यों नहीं कि शादी का फैसला वो बहुत जल्दबाजी में ले रही? हो सकता है, पर देव, क्या तूने आज तक अपनी नेहा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है कभी? हाँ, वो सच में रणवीर से प्यार करती है। वो जब से रणवीर उसके जीवन में आया है, वो खुश रहने लगी है। जहां तक मैंने रणवीर को भापा है, वो अच्छा लड़का है। और मैं क्या कहती नेहा से, इस बार भी तेरी खुशियों के आड़े पैसा आ रहा है तो अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दे। हाँ? गरीबी में नहीं जी पाएगी वो। देव, गरीबी और पैसों की तंगी में बहुत फर्क होता है। जो बुरा वक्त हमने देखा है, नेहा ने देखा है, उससे तो रणवीर के हालात कई गुना अच्छे हैं। मैं तो यही चाहूंगा, उसका प्यार पैसे की तंगी के आगे घुटने ना टेकते। मैं तो बस यही उम्मीद सजाए बैठी हूँ कि मेरी बेटी बस इसी तरह खुश रहे। आज पहली बार मैंने उसे अंदर से हंसते हुए देखा है। पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी है, और ये चमक हमें किसी भी हालत में बरकरार रखनी है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे।